अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल अनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं मेरे तमाम भाई खैर आफियत से होंगे और तमाम दोस्तों के बर्ड्स भी खैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि सबका शौक़ अच्छा चले और सबके शौक़ में बरकत हो और अल्लाह पाक हम सबको रिज़्क़ में आसानियाँ फरमाए। और जो दोस्त मेरे ये बर्ड्स का काम करके अपना रिज़्क़ बना रहे हैं या रिज़्क़ कमा रहे हैं और शौक़ कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक उनको आसानियाँ दे और उनके कारोबार और रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, मेरा ये तीसरा क्लच आ चुका है फिंचेस का, और ये माशाल्लाह से काफ़ी सारे चिक्स इस वक्त नीचे भी हैं और कुछ माशाल्लाह से इसमें सेल्फ हुए फिर रहे हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये देख सकते हैं। मैंने इनको बॉयल चावल दिए हैं, वो खा रहे हैं। बाकी ये डव वगैरह हैं और डव की इंशाल्लाह आज कुछ केज वगैरह तैयार करवा रहा हूँ, तो डव के वो लगाऊंगा इंशाल्लाह। डव को पोर्शन केज में दे रहा हूँ क्योंकि कॉलोनी में मज़ा नहीं आया ब्रीड का। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वाइट जावा भी चल गए हैं, वो भी अपनी मटकियाँ सेट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काम मेरा अच्छा जा रहा है। आज की वीडियो को बनाने का मकसद था कि काफ़ी दोस्तों के सवालात हैं। काफ़ी दोस्तों ने मुझसे पूछा है कि हमारे चीक्स, छोटे छोटे चीक्स यानी कि मटकियों से बाहर आ जाते हैं, बाहर गिर जाते हैं। तो कुछ मसले मसाइल तो ऐसे होते हैं, जैसे ये बजरी हो गए, तो ये काफ़ी इस तरह होती हैं फीमेल्स के, ये दूसरों के बच्चों को मारती हैं और मटकियों में घुस जाती हैं और मार के बाहर फेंक देती हैं। या कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जो अपने बच्चों को ख़ुद ही मारती हैं। तो एक मसला ये आता है जिससे बच्चा अगर बाहर गिरा हो तो उससे पता चल जाता है कि इसको किसी फीमेल ने बाहर फेंका है या ये ख़ुद से अपनी मर्ज़ी से बाहर गिर गया है। तो उसका यही होता है कि अगर बच्चा डैमेज हो या बच्चे को किसी किस्म का मसला हो, उसके सर पे चोट हो, तो उससे वो यानी कि यही होगा कि फ़ीमेल ने किसी न किसी ने यानी कि उस पर हमला किया है या फेंका है। ये फिंचेस में इतना या जावा वगैरह में इतना मसला मसाइल नहीं आता, ये ज़्यादातर बजरी में ही आता है। तो आज का टॉपिक ज़्यादातर बजरी की तरफ ही है। बाकी इसके अलावा फिंचेस हो गई या एक चीज़ें, इनके लिए बॉक्सेस वगैरह बॉक्स मैं इसमें मेंशन करूँगा वीडियो में। उस टाइप का बॉक्स होना चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त बॉक्स हैं। मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह बन रहे हैं, ऑर्डर दिया हुआ है, इंशाल्लाह वो भी तैयार होके आ जाएंगे और इसी कॉलोनी में वो भी सेट करूँगा। वो बॉक्स होने चाहिए या फिर मटकी होनी चाहिए। तो मटकी का जो मुंह का रुख है वो इस तरह हो कि थोड़ा ऊंची साइड पे हो, ताकि बच्चे, छोटे बच्चे बआसानी बाहर ना आ सकें या ना गिर सकें। तो इस वजह से इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अब ये मटकी देख सकते हैं, इसका ये देख सकते हैं गहराई ज़्यादा नहीं तो 1 इंच तकरीबन है गहराई। और जब इसमें ये मटकी का साइज़ भी देख सकते हैं, बहुत बड़ी मटकी है, जो कि मैंने फिंचेस वगैरह में पहले भी लगा रखी हैं काफ़ी सारी। ये देख सकते हैं, ये तकरीबन बड़ी मटकियाँ लगी हुई हैं ये मेरी सारी इसमें। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारों में ही यानी कि चीक्स और अंडे वगैरह इस वक्त भी मौजूद हैं, कुछ ये बाहर आए हुए हैं। तो इस वजह से मटकी का ख़ास ख्याल रखें। बाकी बॉक्स को भी इसी टाइप का बनवाएं जिसका यानी कि गहराई ना हो, क्योंकि अब काफ़ी दोस्तों के होते हैं कि वो बिल्कुल गहराई में होते हैं। ये गहराई में होने की वजह से ही चीक्स ज़्यादातर नीचे गिरते हैं, तो इस वजह से गहराई का ख़ास ख्याल रखें। और मटकी इस साइज़ की होनी चाहिए कि यानी कि इसका अभी भी सुराख कुछ नीचे है, थोड़ा ऊपर हो तो ज़्यादा बेस्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी मटकियाँ, इनका साइज़ बहुत ही ऊपर है और बहुत फिट रहते हैं। इसमें बजरी वगैरह और फिंच वगैरह की भी यानी कि बच्चे बिल्कुल महफूज रहते हैं। तो इन चीज़ों का ख़ास कर ख्याल रखें। आपके अगर ये मटकियाँ और ये बॉक्स वगैरह अगर इस टाइप के बने होंगे, यानी कि उनके सुराख वगैरह ऊपर होंगे, तो बिल्कुल बेस्ट रहेंगे और इससे फिर चिक्स के गिरने का ख़तरा भी कम होता है और चिक्स अच्छा रहता है। बाकी मटकी का साइज़ हमेशा बड़ा होना चाहिए। मटकी जो भी लगाएं बड़े साइज़ की लगाएं, और जितनी ज़्यादा बड़े साइज़ की होगी उसमें चीक्स वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त रहते हैं और उनकी साइज़ वगैरह और ग्रोथ अच्छी होती है। क्योंकि जितना साइज़ छोटा होगा मटकी का, अब फिंचेस के 7-8 बच्चे तकरीबन आ जाते हैं एवरेज, और हम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 6 से 7 की एवरेज आ रही है। तो अगर इतने बच्चे आएँ तो मटकी में आपको पता है बहुत बड़ा मसला बनता है बच्चों के लिए। बच्चे ज़्यादा हों तो मटकी छोटी हो तो एक तो साइज़ छोटा रह जाता है, दूसरा उनकी एक्सपायरी का ज़्यादा ख़तरा होता है। तो इन चीज़ों का ख़ास कर ख्याल रखें। और बाकी
जो हमें समझ थी या जो हमारे एक्सपीरियंस में था आप लोगों से शेयर किया है। हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। और इसी के साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब दोस्तों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें और नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और बाकी जो नए दोस्त या नए शौकीन हजरात हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आपको बर वक्त यानी कि जो भी गाइडलाइन हो वो भी मिल सके। बाकी व्हाट्सअप नंबर भी मैं इसमें शेयर कर दूंगा क्योंकि जो नए शौकीन होते हैं जिनको शौक़ है रखने का बट उनको तजुर्बा नहीं होता तो उनको जो हमसे गाइड हो सकेगा हम इंशाल्लाह करेंगे और उनका साथ देंगे, उनको ताउन उनसे करेंगे। जब हम टाइम दे सकेंगे इंशाल्लाह टाइम देंगे और उनको गाइड भी करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।